गुड मॉर्निंग बच्चे। छात्रों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 12, जो आपका है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो 4 चैप्टर है यूनिट 10, 11, 12, 13, इस चारों में सबसे महत्वपूर्ण देखिएगा, इस चैप्टर से काफी अधिक मार्क्स आता है, काफी हाईलाइटेड रिएक्शन सब इस चैप्टर में, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो और महत्वपूर्ण है। एकदम गारंटी रहता है कि इससे आएगा और उससे आता है, इस तरह का ये चैप्टर। तो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर ये आपका शुरू होने जा रहा है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और मार्क्स भी देखिएगा, इसमें 6 मार्क्स लिखा है, लेकिन 10-10 मार्क्स का इस चैप्टर से आते रहता है। काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग को भी एक्टिव होने की आवश्यकता है। आप लोग को भी ध्यानपूर्वक इसको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि पढ़िएगा तब जाके आपको पता चलेगा नहीं वास्तव में महत्वपूर्ण है। तो उसी चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक आपको हम यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा दिए, यूनिट 13 एमीन पढ़ा दिए, यूनिट 11 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर आप पढ़ लिए हैं, और ये आपका शुरू होने जा रहा है यूनिट 12, 12th लेसन आपका शुरू होने जा रहा है, पाठ 12, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन आज पुनः याद दिला देंगे, निश्चित रूप से पढ़ने के लिए आपको सब कुछ सही समय पर मिलते रहे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। सब्सक्राइब करना निश्चित नहीं भूलिए। सभी बच्चे, सभी दोस्त मिलके सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, लाइक शेयर भी कीजिए, तब जाके आपको विशेष आनंद मिलेगा और हमको भी आगे कहानी को बढ़ाने में आनंद मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप सभी ये काम करेंगे जैसा कि हमें विश्वास है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहें और आप लोग भी निश्चित रूप से काम कीजिए। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 12 है, जो चैप्टर आपका है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन देखिए, धीरे 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 बूंद बूंद करके आपका घड़ा भरते जा रहा है। समझे अर्थ कि नहीं समझे? तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। आपकी कॉपी धीरे धीरे मोटी होते जा रही है, और कॉपी मोटी होती जा रही है तो क्या मतलब, उसको रखते जाइए नहीं, ये भूल नहीं कीजिएगा। मतलब ये है रिवीजन करेंगे, निश्चित रूप से सभी बच्चे उसको रिवीजन करते रहिए, नहीं तो फिर सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि घर पे है, बहुत वक्त आपको मिलता है न, खुद खाना बनाना है, लॉकडाउन में आपको घर के अंदर रहना है, ताकि कीजिएगा क्या, तो इस पढ़ाई को जारी रखिए, इसको करते चलिए, इसी से आपका काम बेहतर होगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। हमें उम्मीद है आप सभी लोग पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अब आइए हम लोग शुरू करते अपने चैप्टर को, जो चैप्टर अभी बताए यूनिट 12। तो देखिए शुरू करते हैं यूनिट 12। तो चलिए सभी बच्चे लिखिएगा यूनिट 12।
यूनिट 12 होगा। मार्क्स सभी बताए थे, इसमें मार्क्स है 6। मार्क्स आपका 6। चैप्टर का नाम भी अभी बताए थे, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिल एसिड। तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए यही है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यही चैप्टर आपका। तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो ये आपके चैप्टर का नाम है। ऐसे इन सभी से आप परिचित है, एल्डिहाइड कीटोन से भी, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो देखिए इसमें लग रहा है 3 है, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। लग रहा है सभी बच्चे को लग रहा होगा एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो लग रहा 3 टॉपिक है। तो ये 3 टॉपिक आपको लग रहा है। तो वास्तव में इस यूनिट में हम लोग 2 टॉपिक का अध्ययन करेंगे। कहिएगा एक टॉपिक से, तो जानो ये एल्डिहाइड और कीटोन का गुण मिलता जुलता है। ये दोनों को हम लोग साथ साथ ही पढ़ते हैं। किसको जी? तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग साथ साथ ही पढ़ते हैं, और अलग से पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्पष्ट हो गया कितना टॉपिक हो गया? 2 टॉपिक हो गया। तो लिखिएगा सभी बच्चे, इस यूनिट में हम लोग निम्न 2 टॉपिक्स का अध्ययन करते। In this unit we study about following 2 टॉपिक्स। निम्न 2 टॉपिक्स का अध्ययन करते। 2 पढ़ेंगे क्या सब? तो नंबर ए लिखिएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन, और बी पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से देखिए 2 टॉपिक आपका है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी 2 को हम लोग पढ़ेंगे, और ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे, फिर चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस दोनों पर हम लोग आते हैं। उससे पहले
देखते हैं फंक्शनल ग्रुप सब। थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप, तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप देखिएगा, तो कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप याद होगा प्रायः बच्चे, एल्डिहाइड होता है CHO, CHO जिसको आप ऐसे भी लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH। देखो यही एल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स ऑफ एल्डिहाइड, प्रीफिक्स याद होगा, इसका प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल। प्रीफिक्स ऑफ एल्डिहाइड फॉर्माइल। फिर कहते हैं सफिक्स ऑफ एल्डिहाइड, सफिक्स ऑफ एल्डिहाइड सुने होंगे, इसका सफिक्स होता है अल। तो क्या सफिक्स होगा? सफिक्स होगा अल। इसी तरह से देखो फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आप जानते होंगे, ये होता है कीटोन। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन क्या कहते हैं? CO। यही तो कीटोन होता है। कभी कभी हम लोग इसको ऐसे भी लिखा करेंगे, देखो ऐसे भी लिखेंगे, कभी जरूरत हुआ तो ऐसे भी लिखें, सब सेम है। इसी को कहते हैं कीटोन। फंक्शनल ग्रुप कीटोन का है क्या जी? तो CO। तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन CO। तो जब ये जो कीटोन है, इस कीटोन के बदले कार्बोनाइल, कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं। यानी कीटोन को क्या कहते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। आपको ये कार्बोनाइल ग्रुप पे 2-3 बार प्रश्न आ चुका है कि कार्बोनाइल ग्रुप किसको कहते हैं? जैसे कीटोन को कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप CO। तो हम देखें प्रीफिक्स, प्रीफिक्स ऑफ कीटोन, कीटोन का प्रीफिक्स याद होगा, पीछे बेसिक में हम डिटेल से लिखे थे, सब बेसिक में बताया हुआ। क्या होगा? तो ऑक्सो, ऑक्सो सफिक्स ऑफ कीटोन। याद आया? कीटोन का सफिक्स क्या होता है? सफिक्स ऑफ कीटोन याद करो, सफिक्स होता ऊन, ये तो सफिक्स होता है ऊन, तो ये सफिक्स हो। इसी तरह देखो फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक, सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड याद है? निश्चित याद होगा, COOH।
ये होता है फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होता है COOH होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये है COOH। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ऐसे ये सब हमारा पीछे डिटेल से बताया हुआ है, बेसिक क्लास सब आप देख चुके हैं। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब प्रीफिक्स आप जानते होंगे, कार्बोक्सी, ये सब याद रखिए, जरूरत होता है CRBOX1। और सफिक्स याद है, सफिक्स बोले थे ओइक एसिड, यही सफिक्स होता है। तो चलिए 3 पढ़ना है आपको, तीनों का हम प्रीफिक्स दिए, सफिक्स दिए और फंक्शनल ग्रुप दिए। तो इसमें कोई नई चीज आपको हम नहीं दिए, जितना है ये टोटल पीछे बताया हुआ है। तो चलिए सभी बच्चे लिखिए, तो चलिए लिख लिए होंगे आप। तो ये सभी का फंक्शनल ग्रुप बता दिए, प्रीफिक्स बता दिए, सफिक्स बता दिए, जो कि पीछे आप पढ़ चुके हैं। ये नया चीज नहीं है जी, सब आपको पढ़ा हुआ। अब जानिए, अभी बता रहे थे कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड, जब ये तीनों में एक कॉमन ग्रुप होता है, इसीलिए तीनों को साथ साथ पढ़ना है। और वो कॉमन ग्रुप क्या है, तो कार्बोनाइल ग्रुप। तो क्या बताए कि एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड, सब में एक कॉमन ग्रुप है, और वो है कार्बोनाइल ग्रुप। तो देखो अभी बता रहे थे आपको, ये एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड सभी में कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है, पाया जाता है। तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड all contain कार्बोनाइल। तो अब देखिए कार्बोनाइल ग्रुप अभी हम बता रहे थे, ऊपर लिखे थे कार्बोनाइल ग्रुप, और बता रहे थे बहुत जगह आपसे पूछा भी जाता है, बहुत बार आ चुका है।
ये कार्बोनाइल ग्रुप अभी बता रहे थे, ये देखो यही है कार्बोनाइल ग्रुप, जिसको आप बता रहे थे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये लिख सकते हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बहुत बार आ चुका है आपके परीक्षा में, कितना बार पूछा जा चुका है कि ये जो कार्बोनाइल है इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या। अब देखिए नई चीज नहीं है, हम पीछे भी कितना बार बता दिए। अब आइए बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, और डबल बॉन्ड में क्या बताए थे जी, एगो सिग्मा और एगो पाई होता, और कार्बन पर तो लोन पेयर नहीं होता, तो लोन पेयर तो जीरो हो गया, और लोन पेयर जीरो हो गया तो सिग्मा बॉन्ड केवल गिन लो, एगो दोगो तीन, तो सिग्मा बॉन्ड क्या गो हुआ, तीन गो, और लोन पेयर तो जीरो हो, तो लोन पेयर जीरो, सिग्मा बॉन्ड तीन, तो तीन प्लस जीरो तीने न रह गया, और तीने जब रह गया तो बोलिए हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन एटम का क्या हुआ, sp2 हुआ जी हाइब्रिडाइजेशन। याद रखिएगा कार्बोनाइल ग्रुप में, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो आंसर याद रखिएगा sp2, ये भी आय होता है। पूछा जाता है आपसे कि कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो स्पष्ट पता चला क्या होता है, sp2 होता है। तो चलिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पता करें। अब सवाल उठता है ये तीनों में ये कैसे है, अभी कह रहे थे एल्डिहाइड में भी ये, कीटोन में भी ये, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये, तो सभी में है, तो एक बार देखना पड़ेगा कैसे है सभी में। तो आइए समझते हैं कैसे सभी में ये कार्बोनाइल ग्रुप है। तो कहते सभी में ये, देखते हैं सभी में है कार्बोनाइल ग्रुप, सभी में। तो देखो तो अभी बता रहे थे जी, आप सीखे कि कार्बोनाइल ग्रुप ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है अभी पढ़े न, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक, ये ना कार्बोनाइल ग्रुप, तो ये है जी कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। अब देखिए इस कार्बोनाइल ग्रुप में हम क्या करते हैं, इस दोनों पर हाइड्रोजन रख देते। देखो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है यहाँ दोनों पर रख देते हैं हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बोनाइल ग्रुप में दोनों पर हाइड्रोजन रख दी, और दोनों पर हाइड्रोजन रख दिए तो देखो इससे ये बन गया जी क्या, तो देखो HCHO, देखो यही है HCHO, पता है ये क्या बना, याद कीजिए ये बना फॉर्माल्डिहाइड। क्या है ये, फॉर्माल्डिहाइड, और फॉर्माल्डिहाइड आपका ये कॉमन नाम,
अब IUPAC लिखिए। तो पीछे भी रूल आप सीखे हैं, पीछे रूल सीखे हैं जी क्या? तो रूल आप पढ़े हैं कि जो एल्केन होगा, ये एल्केन से E को माइनस कर देंगे और प्लस लगा देंगे अल, मतलब सफिक्स। तो प्लस अल, चूंकि एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड का भी तुरंत हम सफिक्स लिखे थे। क्या लिखे थे? अल। तो देखो तो जी एल्केन से ई हटा के अल लगाएंगे तो क्या गो कार्बन है जी? एक कार्बन है। एक कार्बन का एल्केन क्या लीजिएगा? तो मीथेन लीजिएगा। याद करो, कहते मिथ एन, मीथेन। और क्या कीजिएगा? ई हटाइएगा तो ई हटा देते हैं। क्या कीजिएगा? अल लगाइएगा तो अल लगा देते हैं। देखो नाम हो गया मिथेनॉल। ऐसे पीछे हमारा बेसिक क्लास में जब नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे थे वहां डिटेल से बताया। जो बच्चे वहीं से करते आ रहे हैं उसके लिए ये नया चीज नहीं है, आप पहले से जानते हैं। तो मिथेनॉल ये क्या हो गया? IUPAC। इसी तरह देखो, अगर हम इसी कार्बोनाइल में, इस कार्बोनाइल में, ये जो कार्बोनाइल है, ये जो आपको कार्बोनाइल है, इस कार्बोनाइल में जी अगर हम रख देते हैं, देखो O, इधर H रख देते हैं, इधर CH3 रख देते हैं, तो HCH3 रख देते हैं। देखो ये क्या बन गया? CH3, CH3, CHO, CH3 CHO हो गया। नहीं हुआ? देखिए CH3 CHO हो गया जी। ये देखो आपका एसीटाल्डिहाइड है, एसीटाल्डिहाइड। तो एसीटाल्डिहाइड यह कॉमन। अब आइए IUPAC देखते हैं। IUPAC देखी, IUPAC देखी, तो IUPAC देखिए क्या कार्बन है? 2 कार्बन, और 2 कार्बन है तो आप जानते हैं इथेन, ये इथेन हो गया। ई हट के जी आल लग गया, देखो हो गया इथेनॉल। तो यही इथेनॉल हो गया, IUPAC हो गया, इथेनॉल हो गया। इसी तरह देखो ये कार्बोनाइल आपका है। अगर इस कार्बोनाइल में हम इस तरह से देखो रखते हैं, इधर H रखे, इधर C6H5 रखे, देखो क्या बन गया? तो बन गया C6H5, C6H5 CHO। देखो ये हो गया C6H5 CHO। इसको आप ऐसे भी न लिख सकते हैं, देखिए ये भी लिख सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो आपका टावर काम कर रहा होगा। बहुत बार चूंकि हम लिखे हैं, बहुत बार लिखे हैं। क्या है जी? ये बेंजाल्डिहाइड। क्या है? यह बेंजाल्डिहाइड। तो बेंजाल्डिहाइड है, ये कॉमन नाम है।
लेकिन चूंकि ये एरोमेटिक है तो IUPAC नाम इसका हम बताए थे आपको कि क्या करते हैं, प्रीफिक्स में बेंजीन जोड़ते हैं। ये IUPAC नाम का नियम बताए थे आपको। प्रीफिक्स ले लेते हैं और उसमें जोड़ देंगे जी बेंजीन। तो देखो प्रीफिक्स इसका क्या बताए थे, तो प्रीफिक्स बताए थे फॉर्माइल। क्या बताए थे प्रीफिक्स, अभी तुरंत ऊपर में बताए। किसका प्रीफिक्स होता है, फॉर्माइल। फॉर्माइल और उसमें जोड़ना है जी बेंजीन। देखो ये हो गया। तो इस तरह से देखिए उसी कार्बोनाइल से हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बना लिए, एसिटाल्डिहाइड बना लिए, बेंजाल्डिहाइड बना लिए। और इतना ही नहीं, आपको जो मन हो सो बना सकते। पुट करते जाइएगा बनते जाएगा, पुट करते जाइएगा बनते जाएगा। तो ये देखिए हम लोग बनाए, एल्डिहाइड बना रहे थे। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड वो था। अब देखो पुनः आगे बढ़, देखो यही न बताए जी कार्बोनाइल ग्रुप है। ये क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। अब देखिए इसमें अगर हम दोनों पर CH3 दे देते हैं, देखिए उसी कार्बोनाइल में दोनों पर क्या दे दिए, CH3। और CH3 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, CH3 CO CH3। तो देखो CH3 CO CH3 ये न हुआ। याद आ रहा है, बहुत बार ये मिला है, बहुत बच्चे को याद आ रहा होगा। क्या है ये, बहुत बार बताए हैं, एसीटोन। एसीटोन है जी, या कहेगा डाइमिथाइल कीटोन। डाइमिथाइल कीटोन तो एसीटोन कहेंगे या डाइमिथाइल कीटोन कहेंगे, लेकिन ये आपका है कॉमन। एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन कॉमन नाम है। अब देखिए IUPAC कहते हैं, तो याद करो इस IUPAC में क्या बताए थे, एल्केन लेंगे, माइनस करेंगे E और प्लस करेंगे ओन। तो देखो इस तरह से न बताए थे, ऐसा हो। एल्केन से E हटा के ओन लगाएंगे तो IUPAC हो जाए। तो देखो क्या गो कार्बन है जी, 1 2 3, तो लिखेंगे प्रोपेन। प्रोपेन और प्रोपेन से क्या करेंगे, E हटा देंगे और E हटा के ओन जोड़ देंगे। तो देखो हो गया प्रोपेनोन। क्या हो गया, प्रोपेनोन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1 2 3, तो कितना नंबर पे है जी, 2 नंबर पे। तो लिखेंगे 2 प्रोपेनोन। ये भी लिख सकते हैं 2 प्रोपेनोन, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपेन 2
प्रोपेन 2। देखो ये प्रोपेन 2, तो प्रोपेनोन या 2 प्रोपेनोन या प्रोपेन 2, ये सब लिख सकते हैं। लेकिन ये जो भी लिखे वो आपका है IU। इस तरह से देखिए, ये रहा आपका एसीटोन या डायमिथाइल कीटोन, उसका UPSC भी लिख दिए प्रोपेनोन या 2 प्रोपेनोन या प्रोपेन 2। अब देखिए इसी में हम रखते हैं, देखो ये तो आप जान रहे, कार्बोनाइल हो गया, कार्बोनाइल हो गया जी। अब कार्बोनाइल में देखो इधर जोड़ते हैं CH3, इधर C6H5, तो C6H5। तो देखो ये क्या हो गया, बहुत बार ये बताए हैं पीछे, अनेक बार मिला है। तो देखो आप ये लिखे C6H5, C6H5 COCH3, यही ना, C6H5 COCH3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यही ना है, ये देखो CO, अभी बोले थे इस CO को वैसे भी लिख सकते हैं COCH3। अब देखिए तो किसी का काम कर रहा है, क्या है ये, क्या है ये, पता चल रहा है। तो देखो ये है आपका, बहुत बार बताए हैं, देखो या तो कहेंगे मिथाइल फिनाइल, क्या जी, मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, यह मिथाइल फिनाइल कीटोन, वाह, मिथाइल फिनाइल कीटोन, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन। और इसी को कहते हैं, याद कीजिए, एसीटोफिनोन। क्या कहते हैं जी, एसीटोफिनोन। पूरा बहुत बार आपको मिला है, हम लोग एसीटोफिनोन बताए थे, बेंजीन का एसिटाइलेशन कराते थे, बेंजीन की प्रतिक्रिया जब एसिटाइल क्लोराइड से कराते थे क्या बनता था, एसीटोफिनोन। देखिएगा व्हाट हैपेन व्हेन में बेसिक क्लास में हम बताए थे। तो वही देखो क्या है ये, एसीटोफिनोन, ये रहा एसीटोफिनोन। अब देखिए इसी में अगर हम ऐसा रख देते, यहां भी रख देते हैं C6H5 और C6H5, ये रख देते हैं, तब देखो क्या हो जाता है, ये रख देते हैं, ये अब देखते हैं क्या होता है। ये रख दी, तो देखो ये वास्तव में ऐसा है, C6H5 CO C6H5, इसको हम ऐसे भी कहेंगे, ऐसे भी कहेंगे, देखो ये यही चीज है जी, सब में देखिए कार्बोनाइल ग्रुप आ रहा है, सभी में
कार्बोनाइल ग्रुप, यही तो हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए सब में कार्बोनाइल ग्रुप। और साथ ही साथ नाम भी हम लोग सीख रहे हैं, नाम भी मिल रहा है और फार्मूला भी सीख रहे हैं। तो जानो ये देखो फिनाइल है, ये फिनाइल है तो क्या होगा, डाइफिनाइल कीटोन। क्या है जी, फिनाइल, फिनाइल डाइफिनाइल कीटोन। या जानो इसी को कहते हैं बेंजो फिनोन। क्या कहते हैं, बेंजोफिनोन। तो डाइफिनाइल कीटोन कहते हैं या बेंजोफिनोन कहते हैं। तो चलो ये था कुछ कीटोन की बात। अब देखिए इसी से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है। अब देखो सभी बच्चे ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए हम यहाँ पर OH दे देते हैं और यहाँ पर H दे देते हैं। देखिए वो तो है ही, उसमें हम लोग क्या किए, जोड़ दिए, यहाँ H यहाँ OH। तो देखो तो क्या हो गया, HCOOH। याद कीजिए, याद आया क्या है ये, निश्चित रूप से याद आ रहा होगा। यह फॉर्मिक एसिड। क्या है जी, फॉर्मिक एसिड। अब नाम देखिए क्या बताए थे, एल्केन लेंगे, माइनस करेंगे ई और प्लस करेंगे ओइक एसिड। ये देखो नाम होगा, तो ये तो आपके कॉमन नाम होगा। अब IUPAC देखिए, क्या गो कार्बन है, देखो इक्के गो कार्बन है। तो एक कार्बन का एल्केन लीजिए तो मिथेन और ई हटा दीजिए, जोड़ दीजिए ओइक एसिड। तो देखो ओइक एसिड, देखो क्या, मिथेनोइक एसिड। इस तरह से देखिए हो गया मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। और देखो इसी में अगर हम इस तरह से दे देते, यहाँ OH देते हैं, यहाँ CH3 दे देते हैं, तब देखो क्या हुआ। तो क्या हुआ देखिए, समझ सकते हैं, CH3 COOH नहीं हुआ, CH3 COOH। और देखो ये क्या है जी, तो पता होगा आपको, यह है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और IUPAC देखो दो कार्बन है, दो कार्बन है तो क्या लिखिएगा, इथेन, और ई हटाइए ओइक एसिड। देखो क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। तो इस तरह से देखिए इथेनोइक एसिड हो गया। तो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब देखो ये कहते हैं, देखो ऐसा हो गया। देखो ये हो ना, C6H5COOH। जानते हैं क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक
जोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सी बेंजीन, कार्बोक्सी बेंजीन। देखो इस तरह से हम लोग सभी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण कंपाउंड है करीब करीब हम यहाँ रख दिए, और यही कंपाउंड सब करीब करीब आपको चैप्टर में मिलेगा। तो धीरे धीरे फार्मूला को सेट करना है, फार्मूला को याद करते चलना है, उसका नाम याद करना है। IUPAC भी लिखे हम उसको भी करना है। इस तरह से करते चलेंगे आप। चलिए ये देख रहे थे हम लोग रिलेटेड कंपाउंड इस तीनों से, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों से संबंधित कुछ कंपाउंड को हम लोग देखें। तो इतनी बात हम लोग कर लिए हैं। अब चलिए शुरू करते एक को। नंबर 1 आपका शुरू करने जा रहे हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, चलो इसकी बात करते हैं। एल्डिहाइड एंड अब फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, सफिक्स, टोटल चीज तो पीछे हम बता दिए। आइए एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब देखिए जी, कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए और कीटोन ले लीजिए। जैसे देखो हम ये बनाते हैं CH3 CH2 CH। देखो ये एल्डिहाइड है, समझ रहे हो, और ये देखो CH3 CO CH3, ये कीटोन है। तो ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। तो ये एल्डिहाइड हुआ, ये कीटोन हुआ। तो देखो तो जी इसमें क्या गो कार्बन है, 1 2 3 गो कार्बन है। इसमें भी देखो 1 2 3 गो कार्बन है। हाइड्रोजन देखो 3 2 5 1 6 गो। इसमें भी देखो 3 3 6 गो। ऑक्सीजन देखो 1 गो 1 गो। इसमें भी देखो ऑक्सीजन 1। तो इस तरह से देखिए इस दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है। C3H6O ये भी है, ये भी C3H6O। कहने का तात्पर्य है इससे दोनों बन रहा, ये भी बन रहा, ये भी बन रहा। तब तो लगता है जी जो एल्डिहाइड का GMF होगा वही कीटोन का भी होगा। दोनों का GMF समान होता है, समान होता। और अब पैदा कीजिए, आप पैदा भी कर सकते। कार्बन की संख्या को यदि हम n मान लें, देखो हाइड्रोजन उससे 2 गुना है। ये 3 है तो ये 6 है, यही ना। ये 3 है तो ये 6 है। देखिए तो ये 3 है तो ये 6 है, मतलब 2 गुना है। ये H2N और O बच गया, तो देखो यही हो।
तो चूंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मोलेकुलर फार्मूला समान है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है और फंक्शनल आइसोमर है, चूंकि फंक्शनल ग्रुप अनेक अनेक अलग अलग, इसीलिए दोनों का जीएमएफ समान होता है। लेकिन एक चीज बताइए, एल्डिहाइड तो एक कार्बन से भी बनता, 2 कार्बन से भी, 3 कार्बन से, लेकिन कीटोन बनाना हो तो कम से कम 3 कार्बन चाहिए। देखिए, तो कीटोन होने के लिए 3 से कम कार्बन रहेगा तो कीटोन संभव नहीं होगा। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये तो होता है एल्डिहाइड का भी कीटोन का भी, लेकिन कीटोन के लिए एन का मान जो होगा वो 2 से अधिक होगा, 3 भी नहीं कह सकते, 2 से अधिक, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग सीखे कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल आइसोमर with each other, so their GMF is same. GMF is same. चूंकि एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है, अतः इस दोनों का जीएमएफ समान होगा। तो दोनों का जीएमएफ क्या होगा? समान होगा। तो आप देखिए, हम लोग कहेंगे GMF ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो GMF ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या सीखे थे जी? तो CnH2nO। तो CnH2nO ये नहीं सीखे थे? बहुत VIP है, कितना बार पूछा है कि GMF ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हुआ CnH2nO। तो 4 कीटोन N should be greater than 2। तो N का मान क्या होना चाहिए? 2 से अधिक होना चाहिए। तो 4 कीटोन N का जो वैल्यू होगा ये 2 से अधिक होगा, 2 से अधिक होगा। ये महत्वपूर्ण बात है, निश्चित रूप से सभी बच्चे याद रखिएगा। ऐसे कैसे पैदा हुआ, कैसे ये आया, क्यों समान है, सभी हम आपके नजर के सामने दिखाए। तो निश्चित रूप से ये याद रखिए, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का जीएमएफ ये समान हो गया। और क्या हुआ?
तो वह ClH2nO हुआ जी, एल्डिहाइड का भी कीटोन का है। अब देखिए हम लोग इसमें वैल्यू बैठाते हैं, कहते हैं इफ n इक्वल टू 1, n का मान कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, और 1 लेते हैं तो वहां बैठाइए, तो n का मान 1 लीजिए, तो 1 लीजिए तो देखो हो गया CH, देखो 2 गुना 1 2 हो गया, तो CH2, उधर क्या बचा, O बचा, तो देखो क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं HCHO, देखो HCH2 ये, और आप जानते हैं ये क्या है, तो फॉर्मल्डिहाइड। यही है, तो देखो n का मान 1 लिए तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ये देखो हो गया फॉर्मल्डिहाइड। अब देखिए n का मान हम 2 ले लेते हैं, लीजिए n का मान 2, तो n का मान 2 लीजिए तो देखो क्या होगा, C2H4O, जिसको आप कहेंगे CH3CHO, देखो C2H4O, और देखो क्या है, एसिटाल्डिहाइड। क्या है जी, तो एसिटाल्डिहाइड है, और n का मान अब 3 लेते हैं, और 3 लेते हैं तो देखो C3H6O होता है, और C3H6 हो जाएगा, अब 3 हो गया नहीं, 2 से अधिक हो गया, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों संभव होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ पॉसिबल, दोनों संभव होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ पॉसिबल, दोनों संभव। अब देखिए दोनों बनाते हैं, तो दोनों बनाते हैं, देखो CH3CH2CHO, देखो 3 कार्बन हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया। आप प्रोपेनॉल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड, तो देखिए ये प्रोपेनॉल्डिहाइड हो गया, CH3CH2CHO प्रोपेनॉल्डिहाइड, और इसी से देखो बनाते हैं CH3COCH3, मिला था ना, CH3COCH3, देखो वो क्या है, वहां भी देखो C3H6, तो देखे थे एसीटोन है, एसीटोन। तो इस तरह से देखिए ये प्रोपेनॉल्डिहाइड हो गया, वो एसीटोन हो गया, तो देख रहे हैं एल्डिहाइड भी बना, वो कीटोन भी बना, ये देख रहे हैं, यह है एल्डिहाइड और ये है कीटोन। तो एल्डिहाइड भी बन रहा है और कीटोन भी बन रहा है। इस तरह से देखिए हम लोग GMF की बात की, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का GMF समान होता, और क्या होता है, तो CnH2nO होता है ये। उसके बाद आइए
कहते क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन, क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन कहते कीटोन का वर्गीकरण। तो ये कीटोन का वर्गीकरण कहते क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। तो देखो कीटोन में भी क्या है जी, ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं, अब सोचिए ये दोनों तरफ समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। जैसा कि आप ईथर में भी देखे थे और क्या कहते ईथर में भी देखे थे और एमीन में भी देखे थे, उसी तरह से ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन, तो ये कीटोन को देखिएगा तो ये दो तरह का होता है। कितने तरह के होंगे जी? दो तरह के, सिंपल कीटोन, सिंपल और सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कीटोन, इसी को कहते हैं सरल या सममित कीटोन, सरल या सममित कीटोन। तो समान अल्काइल और फिनाइल। तो अल्काइल और फिनाइल क्या होगा? समान होगा। जैसे देखो कहते हैं CH3 CO CH3, देखो पते हैं एसीटोन, फिर C6H5 CO C6H5। अब देखो दोनों तरफ समान है, कहते बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। तो बेंजोफिन इधर का ये मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। तो मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन, मिश्रित या असममित कीटोन, मिश्रित या असममित कीटोन, यही ना। तो असमान होगा इसमें, अल्काइल। जैसे देखो उदाहरण कहते हैं इधर CH3 CO C2H5, देखो असमान हो और असमान हो गया। तो देखो ये इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो इथाइल मिथाइल कीटोन। तो ये देखिए क्लासिफिकेशन कीटोन का हो गया, दो तरह का हो गया, एक हो गया सिंपल, दूसरा हो गया मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन। लिखिए सभी बच्चे। ये देखे हम लोग। अब चलिए पुनः आगे बढ़ते हैं। मेन पॉइंट दे दीजिए, लिख दीजिए नोमेनक्लेचर।
नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, ऐसे इस नोमेनक्लेचर के बारे में हम बताए भी, पहले भी बताए हैं और अभी भी बता रहे थे। बहुत का नाम हम लिखे थे, फिर भी कुछ जो अलग टाइप का है उसको हम इस हेडिंग के अंतर्गत रख देंगे। इसी नोमेनक्लेचर से आपका नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट। तो नोमेनक्लेचर से अगला पार्ट होगा नेक्स्ट पार्ट। तो यहीं से हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तो चलिए आज हम लोग यहीं विदा लेते हैं। यहीं पे आपका क्लास आज समाप्त होने जा रहा है। तो अगले दिन हम लोग इसी जगह से मिलेंगे, नोमेनक्लेचर से। तो आप लोग जहां भी हैं सुरक्षित रहिए, कोरोना के जंग से जीत हासिल कीजिए और स्वस्थ रहिए। यही सभी बच्चे के लिए हमारी शुभकामना है। तो चलिए अगले दिन मिलेंगे यहीं से। तब तक के लिए सभी बच्चे को थैंक यू।